हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए कि हमारे हेयर पे कितना लेयर होता है, हेयर के लेयर के अंदर क्या क्या होता है। हेयर में लेयर है तो हम लोग किस तरह कलर कर सकते हैं, कलर पिगमेंट कहाँ होता है, हेयर का क्यूटिकल कौन सा लेयर पे आता है, कॉर्टेक्स कितने नंबर पे है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने के बाद हम लोग कलर पिगमेंट पे जाएंगे। पिगमेंट कितना तरह का होता है, इंडियन हेयर पे कौन सा पिगमेंट रहता है, फॉरेन हेयर पे कौन सा पिगमेंट रहता है। तो इंडियन हेयर पे काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोगों को। पहले हम लोग कलर के बारे में जानने से पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर के अंदर कितने तरह के पिगमेंट होते हैं और किस तरह काम करना चाहिए, और उसको लाइटनिंग कैसे करते हैं हम लोग। हेयर को नेचुरल लाइटनिंग कैसे कर होता है, हम लोग सैलून में जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग करते हैं उसका क्या रीज़न। आज का टॉपिक है हमारा कलर की, यानी सारा टॉपिक इसी के बारे में डिस्कशन होगा। हेयर शाफ्ट में क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला तीन शाफ्ट आता है, बट आज हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया, क्यूटिकल एरिया एंड कॉर्टेक्स एरिया। सबसे पहले हम लोग, आप ये डायग्राम देखिए। ये डायग्राम हमने हेयर का बनाया है इस तरह। ये है हमारा ऊपर में जो सरफेस लेयर होता है जिसको हम लोग फील करते हैं, ये है हमारा क्यूटिकल लेयर। ये है हमारा सरफेस लेयर जिसको हम लोग टच करके फील करते हैं। ये क्यूटिकल लेयर है जो आप ट्रायंगल शेप में देख रहे हो। ये क्यूटिकल के अंदर ये कॉर्टेक्स लेयर है। कॉर्टेक्स के अंदर दो पिगमेंट है, एक बड़ा बड़ा सर्कल में, एक छोटा छोटा डॉट डॉट है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो टच करते हैं, हेयर को टच करके जो फील करते हैं या देखते हैं, आँख से देख रहे हैं, हम लोग हेयर पे शाइन देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। जो हम लोग देख रहे हैं दैट्स कॉल्ड सरफेस एरिया। उसके बाद वाला जो हम लोग का हेयर शाफ्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर यानी कि अगर आपका हेयर का क्यूटिकल ओपन है, ये है क्यूटिकल। अगर हेयर का पोर्स ओपन है तो वो ड्राई दिखेगा। अगर हेयर का पोर्स अगर क्लोज है प्रॉपरली तो वो शाइन दिखेगा। तो ये आप कैसे फील करोगे क्यूटिकल हेल्दी है या नहीं है, आपको फिंगर से फील करना पड़ेगा। फिंगर यूज करोगे तो आपको फील आएगा कि हेयर का क्यूटिकल डैमेज है कि नहीं। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स जोन। कॉर्टेक्स जोन मतलब हेयर पे तीन जोन होते हैं, सरफेस, क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स। सबका अलग अलग थ्योरी होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हेयर में क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये तीन लेयर होते हैं। लेकिन लॉरियल के जो थ्योरी में है, उनका थ्योरी में है कि हेयर, सारे हेयर पे मेडुला नहीं होता है, जिसके वजह से वो लोग, हाँ, तीन लेयर पे जो डिसाइड किए वो सरफेस, क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स। मेडुला का कोई डिस्कशन नहीं आया। तो आज के टॉपिक में भी हमारा कोई मेडुला का डिस्कशन नहीं है। मेडुला रिलेटेड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि हेयर में तीन लेयर होता है, ये कंफर्म है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। लेकिन सारे हेयर पे मेडुला नहीं होता, इसलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया, क्यूटिकल एरिया एंड कॉर्टेक्स एरिया। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। क्यूटिकल में भी तीन लेयर होता है, यहाँ पे मेंशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग बेसिक से एडवांस में जाएंगे। पहले स्लोली स्लोली तीन लेयर समझते हैं। फर्स्ट है आपका सरफेस लेयर, सेकेंड है आपका क्यूटिकल लेयर, थर्ड है आपका कॉर्टेक्स लेयर। और जो आप देखते हो, हेयर को फील करते हो, दैट्स कॉल्ड सरफेस एरिया। और जिस पे हम लोग कलर करते हैं, कैरेटिन करते हैं, या फिर बोटॉक्स करते हैं, या फिर हम लोग नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब कॉर्टेक्स एरिया के आसपास होता है। कैरेटिन आपका कॉर्टेक्स लेयर तक नहीं जाता। कैरेटिन जस्ट बिटवीन द क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स के सेंटर पे रहता है, वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होता। बट बोटॉक्स एंड नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट और बोटॉक्स ट्रीटमेंट आपका कॉर्टेक्स लेयर में जाके पेनिट्रेट होता है। तो ये है हमारा हेयर शाफ्ट, ये है हमारा पिगमेंट, और ये है हमारा कॉर्टेक्स लेयर, जो अंदर में केराटिन चेन एवरीथिंग होता है, जो सब आपके कॉर्टेक्स लेयर पे मिलता है। तो अब यहाँ पे ये लेयर होने के बाद ये है हमारा स्कैल्प का लाइन है। ये जो फॉलिकल के साथ जो अटैच रहता है इसको बोलते हैं स्लीपिंग मेलानोसाइट्स, और यहाँ पे एक्टिव मेलानोसाइट्स। स्लीपिंग मेलानोसाइट्स जो होता है वो कलर पिगमेंट है, एक्टिव मेलानोसाइट्स भी कलर पिगमेंट है। ये क्या करता है, ये आपका कलर पिगमेंट बनाता है। यानी कि जब किसी इंसान का हेयर ब्लैक ग्रोथ हो रहा है या ब्राउन ग्रोथ हो रहा है तो वो एक्टिव मेलानोसाइट्स का काम है। ये क्या कर रहा है, कलर पिगमेंट को बना रहा है, बना के ग्रोथ करने में हेल्प कर। लेकिन कुछ एज पे आ जाने के बाद लोगों का ग्रे हेयर आना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से वो ग्रे हेयर को कौन सप्लाई करता है, ग्रे हेयर को
ये स्लीपिंग मेलानोसाइट जो होता है वो सप्लाई करता है। जब यहाँ से पिगमेंट खत्म हो जाता है तब यहाँ पे वो इमरजेंसी के लिए वो पिगमेंट बनाता है, यानी कि ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन को स्कैल्प में देता है, यानी कि ग्रे हेयर देता है। तो यहाँ तक आप लोग का पॉइंट क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट पॉइंट है पिगमेंट। पिगमेंट कितना तरीका का होता है, कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिगमेंट दो तरह का होता है। एक एक पिगमेंट जो इंडियन हेयर में पाया जाता है, एक सिर्फ फॉरेन हेयर में पाया जाता है। यानी कि फॉरेन हेयर में जो पिगमेंट है वो इंडियन हेयर में भी पाया जाता है, लेकिन जो इंडियन हेयर में जो पिगमेंट होता है वो फॉरेन हेयर पे नहीं पाया जाता। तो एक इंडियन हेयर के लिए, एक फॉरेन हेयर के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं यू मेलानिन, फ्यू मेलानिन, यानी कि ग्रैनुलर पिगमेंट, एक डिफ्यूज पिगमेंट। ये यू मेलानिन का साइंटिफिक नेम है, फ्यू मेलानिन भी साइंटिफिक नेम है। तो ये नाम पर मत जाओ, आप ग्रैनुलर पिगमेंट एंड डिफ्यूज पिगमेंट से याद कर लेना, क्योंकि आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा सा, लार्ज इन साइज, मतलब साइज में ये बड़ा होता है। बड़ा होता है मीन्स यहाँ पे देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा बड़ा है ये पिगमेंट। इसके अकॉर्डिंग जो पिग ये जो डॉट डॉट है, डॉट डॉट से ये थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा होता है। ये वाला पिगमेंट का होता है, ये पिगमेंट थोड़ा सा छोटा छोटा होता है, यानी डॉट में होता है। ये डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि ये जो पिगमेंट होता है एक बंच में रहता है, एक गुच्छा बन के रहता है, ये देखिए, जिसके वजह से यहाँ पे इंडियन हेयर पे ज़्यादा ब्लैक टोन हम लोग को हेयर पे दिखता है। लेकिन यहाँ पे ये बंच बन के नहीं रहता, यहाँ पे ये स्प्रेड होके रहता है, यहाँ 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 ऐसे डॉट डॉट में रहता है। तो जिसके वजह से ये थोड़ा सा येलो पिगमेंट में दिखता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें तीनों पिगमेंट दिखेगा आपको, ब्लू, रेड, येलो। इस हेयर पे तीनों पिगमेंट दिखेगा। सबसे पहले ब्लू पिगमेंट, वो नेचुरल लाइटनिंग होता है, लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से वो ब्लू पिगमेंट सनलाइट की वजह से गायब हो जाता है। फिर बच जाता है हेयर पे रेड पिगमेंट, जिसमें फिर भी वो फाइट करता है तो वो ब्लैक दिखता है। यानी कि ब्लू, रेड, येलो तीनों मिलता है इस हेयर पे, इस हेयर पे सिर्फ येलो मिलता है। इंडियन हेयर पे ब्लैक क्यों रहता है? सबसे ज़्यादा ब्लैक रहने का रीज़न यही है कि उस पर रेड पिगमेंट ज़्यादा होता है। यानी कि आप हमारा जो जो ब्लड का बॉटल होता है, जैसे जो ब्लड डोनेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे देखोगे आप, बॉटल जो होता है रेड कलर का ब्लड रहता है उसमें, लेकिन दूर से देखोगे वो ब्लैक दिखता है। क्यों? क्योंकि उस पर रेड पिगमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा डार्क दिखता है, यानी ब्लैक दिखता है। सेकेंड पॉइंट है कि ये बड़ा साइज में होता है, ये छोटा साइज में होता है, इसलिए ये डार्क ज़्यादा दिखता है, ये येलो टिंच ज़्यादा होता है। तो फॉरेन हेयर में, सारे हेयर में येलो पिगमेंट पाया जाता है, इंडियन हेयर में भी ये सारे पिगमेंट पाए जाते हैं। ये है मेजर डिफरेंस यू मेलानिन फ्यू मेलानिन का। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को क्लियर है, हेयर में कितना लेयर है और हेयर के अंदर कितने पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट इंडियन हेयर के लिए है, कौन सा पिगमेंट फॉरेन हेयर के लिए। तो वह फॉरेन हेयर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इंडियन हेयर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रिलाइट करो या कुछ भी काम करो, कलर सर्विस करो, आपको ये थ्योरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कि इंडियन हेयर में आप देखेंगे ब्लैक होने का रीज़न यही है, क्योंकि उसमें ब्लू, रेड, येलो तीनों रहता है। रेड का पिगमेंट, ब्लू जो होता है बहुत वीक होता है, बट रेड रहता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर ब्लैक दिखता है। इंडियन हेयर पे आपको इजीली मिलेगा, मैक्सिमम इंडियन हेयर पे ये सारा पिगमेंट मिलेगा। फॉरेन हेयर पे सिर्फ आपको एक ही पिगमेंट मिलेगा। डिफरेंस ये है, ये मैंने लिखा है, आप इसका फोटो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ ये ज़्यादातर डार्क हेयर में ज़्यादा मिलेगा, इंडियन हेयर मीन्स डार्क हेयर में ज़्यादा मिलेगा। और ये वाला जो पिगमेंट है ये आपका लाइट हेयर में, जिसका वाइब्रेंट लाइट कलर होगा, जैसे कि ब्लॉन्ड शेड, उन लोग के हेयर पे ये पिगमेंट दिखेगा। और ये सारा पिगमेंट सब हेयर पे, इंडियन हेयर पे भी मिलेगा, इंडियन हेयर में ये सारा पिगमेंट मिलेगा, ये तीनों मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे हेयर पे 3 पिगमेंट होता है, ब्लू, रेड, येलो। तो इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग पिगमेंट कौन सा है? येलो इज़ ए मोस्ट स्ट्रॉन्ग पिगमेंट। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिगमेंट होता है, उसको आसानी से हम लोग
हटा नहीं सकते हेयर से, वो रहता है। ये इंडियन हेयर में भी रहता है, फॉरेन हेयर में भी रहता है। रेड पिगमेंट जो रहता है, रेड पिगमेंट हेयर पे रहता है, ये वो भी स्ट्रांग है, लेकिन वो येलो के तरह स्ट्रांग नहीं। येलो जितना स्ट्रांग है उससे कम स्ट्रांग है, बट येलो भी स्ट्रांग है, रेड भी स्ट्रांग है, लेकिन रेड थोड़ा कम स्ट्रांग पिगमेंट है कंपेयर टू येलो पिगमेंट। और ब्लू जो होता है सबसे वीक पिगमेंट होता है। वो डे लाइट, सनलाइट पड़ने से वो थोड़ा, देखते हो जब थोड़ा सा भी सनलाइट पड़ता है तो वो ब्लू पिगमेंट खत्म हो जाता है, ब्लू पिगमेंट हेयर पे दिखता ही नहीं है। सेकंड चीज कि हम लोग का जो ग्रे हेयर होता है उस पे किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं रहता है, इसलिए वो ग्रे होता है। और वो फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसमें रेड है, ना ब्लू है, ना आपका येलो है। तो ये ग्रे हेयर में किसी तरह का यूवी फिल्टर नहीं होता। हमारे इंडियन हेयर पे हमारा प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि वो रेड है, वो फाइट करता है, वो सनलाइट से फाइट करते हैं, इसलिए वो फेड नहीं होता। और ग्रे हेयर पे किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो ग्रे ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर का पिगमेंट खत्म हो जाता है। दैट्स वाई वो ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि ग्रे हेयर आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कलर कैसे उड़ता है, नेचुरल लाइटनिंग किसको कहते हैं। नेचुरल लाइटनिंग मीन्स जो नेचर के थ्रू लाइटनिंग हुआ है। जैसे कि नेचर कुदरती, कुछ कुछ लोगों का देखे होंगे जो रास्ता में रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, या जिनका कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, या फिर जो हर वक्त धूप में रहते हैं। कुछ कुछ लोग रहते हैं रास्ता में, तो उनका क्या होता है, हेयर का कलर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, उनका वजह है सूरज की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हवा पानी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उनका नेचुरल लाइटनिंग हो जाता है। अब वो कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करें। सन क्या करता है, यानी कि सूरज क्या करता है, वो हीट को प्रोड्यूस करता है और वो हेयर पे अटैक करता है, जिसके वजह से हेयर प्रोसेस में आ जाता है लाइटनिंग के लिए। और उसके बाद जो भी आपका क्लाइमेट है, वाइंड है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है कॉर्टेक्स के अंदर, अटैक करता है। कॉर्टेक्स के अंदर जाने के बाद आपका जो ग्रेनुलर पिगमेंट है, यानी कि ब्लू पिगमेंट सबसे वीक पिगमेंट है, वो ब्लू पिगमेंट वहाँ हेयर से वो रिमूव कर देता है। सबसे पहले उसका काम होता है ब्लू पिगमेंट को रिमूव कर देना। उसके बाद क्या होता है, वो कंटिन्यू अटैक किए जाता है, लेकिन वो रेड पिगमेंट जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट होता है, वो थोड़ा सा फाइट करते रहता है। फिर लास्ट में ये रेड पिगमेंट भी चला जाता है, तो फिर येलो पिगमेंट जो रहता है वो फाइट करता है, वो एंड तक रहता है। तो ये हम लोग अंडर कोट में ही समझेंगे, अंडर कोट में किस तरह से लाइटनिंग होता है। आप लोग जब लाइटनिंग करोगे तो आपको तो पता ही है कि आप लोग प्री लाइट करते हो, तो पहले पहले आपको रेड दिखता है, फिर 1 से लेके 4 तक रेड रहता है, 5th में आपको रेड ऑरेंज दिखता है। तो इसलिए क्योंकि रेड पिगमेंट थोड़ा फाइट करता है, रेड रहता है। उसके बाद येलो पिगमेंट लास्ट में येलो ही रहता है, रेड एंड येलो थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। येलो तो स्ट्रांग है ही, रेड थोड़ा फाइट करता है, रेड स्टे करता है। तो इसके वजह से भी हमारा नेचुरल कलर लाइटनिंग होता है। और ह्यूमिडिटी की वजह से भी होता है, जैसे कि पानी की वजह से, और वो आपके हेयर के क्यूटिकल को स्वेल कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ईजिली इंटर कर जाता है। और जो मैंने बताया था आपको ग्रैनुलर पिगमेंट, यानी कि ग्रैनुलर पिगमेंट मीन्स ये पिगमेंट, इस पिगमेंट में सबसे पहले ब्लू है, जो आपका हेयर का क्यूटिकल के थ्रू कॉर्टेक्स के अंदर जाता है, कॉर्टेक्स में जाके ये आपका ब्लू पिगमेंट को डिसअपियर कर देता है, यानी कि उड़ा देता है। तो ये हमारा नेचुरल लाइटनिंग हुआ। तो आज हम लोग डिस्कस क्या किए, हेयर में कितने लेयर हैं, और आपका कलर कैसे करते हैं हम लोग। कलर करने के लिए पिगमेंट का जानना बहुत ज़रूरी है। इंडियन हेयर पे कितना पिगमेंट होता है, फॉरेन हेयर पे कितना पिगमेंट होता है, फॉरेन हेयर पे कौन सा कलर ज़्यादा दिखता है, इंडियन हेयर ब्लैक क्यों रहता है, ये सारा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये सब है हम लोग जो डिस्कस किए कि नेचुरल लाइटनिंग कैसे होता है। हम लोग तो सैलून में प्री लाइट करते हैं, डेवलपर मिक्स करते हैं, ब्लीच पाउडर लेते हैं या प्री लाइटनर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको लाइटनिंग करते हैं। लेकिन
पहले नेचुरल लाइटनिंग भी समझना होगा कि नेचुरल लाइटनिंग कैसे होता है। तो ये सारा रीज़न है सूरज की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से और आपका वहाँ पे जहाँ पे रहते हो क्लाइमेट की वजह से ही हमारा, पानी की वजह से भी हमारा हेयर का कलर चेंज होता है। क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू आपका ग्रेनुलर पिगमेंट डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है। सबसे पहले जो पिगमेंट होता है ब्लू पिगमेंट वो गायब होता है। तो ये रहा हम आज का थ्योरी। उसके बाद हम लोग बेस कलर में जाएंगे, अंडरकोट में जाएंगे, रिफ्लेक्ट में जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ठीक है। इसके बारे में अगर आपको और डिस्कशन जानना हो और कुछ डिटेल्स में जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस तरह का नॉलेज चाहिए। हम लोग सारा पॉइंट को सेक्टर ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में जो भी आपको कुछ सीखने मिला है आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमसे जो होगा हम आंसर देंगे आपको। और किसी तरह का भी डाउट हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए और हमारा अपडेट आता रहता है। हम बालियाज कलर, एवरीथिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, हेयर सर्विस हम लोग पोस्ट करते हैं। आप उस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ टच में रहिए। थैंक यू। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।